राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, और मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई अवनीश पीएनजी शर्मा। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम जी सर। अवनीश भाई, आपको नहीं लगता कि वाकई असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है? अब मुसलमान बेचारा जिहाद करना चाहता है और आप लोग उसको जिहाद तक नहीं करने दे रहे हैं। अगर वो अपने दीन का पालन करने के लिए आपकी छाती पे चढ़ के आपको जिबह कर रहा है और आप लोग मना कर रहे हैं। गांधी जी ने तो कहा ही था कि कोई ऐसी नफरत मत पालो, एक गाल पे कोई एक चांटा मार दे, दूसरा आगे कर दो। मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, गांधी जी कह गए हैं। तो महमूद मदनी साहब ने नया थ्योरी पेश की है कि नहीं, जिहाद का मतलब वो नहीं है जो आप लोग खाकी हाफ पैंट वाले हम्म। प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग क्यों सर जिहाद का मतलब तोड़ मरोड़ रहे हैं? हम्म। क्या कहेंगे आप? सर आपने तो मुझे खैर बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया। हालांकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हूं नहीं, लेकिन उन संस्कारों से दीक्षित जरूर हूं। आपने अभी मुझे कहा कि हाफ पैंट वाले, तंज में कहा या न जाने कैसे कहा आपने, मैं नहीं जानता। हालांकि वो फुल पैंट हो गया है। लेकिन सर देश 2014 से वाकई बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। और देश इतना बिगड़ गया है कि मदनी मध्य प्रदेश से जरूर कह रहे थे, और उन्होंने थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। लव जिहाद, ये सारा कुछ गिनाया। तो इसका मतलब पहले तो ये मान रहे हैं कि ये सारे जिहाद हैं। हम्म। लेकिन उसी के बगल में एक प्रदेश है सर, उत्तर प्रदेश। देश इतना बिगड़ गया है कि वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गजवा हिंद का सपना पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करेंगे। एसआईआर शुरू होता है तो उस बहाने आम के आम गुठलियों के दाम के चक्कर में वो कहते हैं एसआईआर होगा तो गैर भारतीयों की पहचान होगी, और गैर भारतीय कहाँ से आते हैं, किस मजहब से होते हैं, सबको पता है। तो उन्होंने डिटेंशन कैंप भी बनवाना शुरू कर दिया। मदरसों का वेरिफिकेशन भी करना है। मदरसों का वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब डॉक्टर बन के जो जिहाद हुआ है बम फाट के, तो उसकी नर्सरी कहाँ से शुरू होती है? उसकी नर्सरी वहीं मदरसे से शुरू होती है। अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, वो डॉक्टर जितने थे वो सब मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन पोटेंशियल बम तो वहीं से है ना, जिहादी। तो सर देखिए, मदनी का कहना ये जायज है, लेकिन मदनी एक चीज गड़बड़ा गए। वो जब ये कहते हैं जिहाद को बदनाम किया जाता है, तो जरा मदनी से पूछ लिया जाना चाहिए कि लिखा क्या है इनकी किताबों में। मैं नंबर भी कोट कर सकता हूं, सूरह अल बकरा भी कोट कर सकता हूं, मैं इवन कुरान भी कोट कर सकता हूं, मैं हदीस भी कोट कर सकता हूं। और तुम उन मुशरिकों को जहां पाओ मार ही डालो, और उन लोगों को जहां मक्का से तुम्हें शहर बदर किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो। और फितना पर्दारी शिर्क कुरेजी से भी बढ़ के है, और जब तक वह लोग कुफ्फार मस्जिद हराम काबा के पास तुमसे न लड़ें, तुम भी उनसे उस जगह न लड़ो, बल्कि वो जहां हो वहां लड़ो, और बेखटके तुम भी उनको कत्ल करो। और काफिरों की यही सजा है। काफिर कौन है? काफिर की क्या परिभाषा है, मदनी बताएंगे? जो इस्लाम जो कत्ल न पहले लाया तो हो अपने ऊपर। पहले तो कत्ल की परिभाषा बताइए। सर मैं नहीं चाहता कि चैनल बिला वजह के चीजों में हम्म। आए। हम्म। मंच रहेगा तो हम दो चार बात कह सकते हैं। लोग जानते हैं क्या मतलब है। कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वही मतलब है, हम्म। और क्या मतलब है? आगे एक पैरा और पढ़ता हूं, फिर जरा मदनी पे बतियाया जाए।
उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वह काफिर हो गए तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ। बस जब तक वह खुदा की राह में हिजरत न करें तो उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ, और फिर अगर वह उससे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनको फिर कत्ल करो, और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ न मददगार। फिर ये गंगा जमनी तहजीब क्या है? सीधे उनकी पवित्र किताबों में से ये चीज निकल के आती है कि कत्ल करो वो तो ठीक है, लेकिन उनको दोस्त न बनाओ, उनके साथ मेलजोल न रखो। फिर गंगा जमनी तहजीब क्या है भाई? क्यों रहे? जब कलमे के नाम पर एक जमीन हासिल कर लिया, बना लिया, और तुम्हारी किताबें ये कहती हैं कि तुमको दोस्त बनाना ही नहीं है काफिरों को, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, और ये सब करते हुए जब मौका मिले तो उनको निपटा भी देना है, तो रहे क्यों? ये सवाल क्यों नहीं राहुल गांधी के परदादा और इनके बाप और इनके डीएनए से पूछा जाए? क्यों क्यों धोखे में रखा है इस देश को 1947? मैं मदनी को उतना दोषी नहीं मान रहा, मैं तो कांग्रेसियों से पूछ रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। इसको खड़ा कीजिए चौराहे पर, इससे सवाल पूछा जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक करता हो, मैंने कसम खा रखी है अब राहुल को केवल तुम बुलाऊंगा, और तुम के अलावा और कुछ नहीं बुलाऊंगा। मैं राहुल और सोनिया, उसकी जो बहन है, उसको चौराहे पर खड़ा करिए संसद के, और उससे पूरा भारत ये सवाल पूछे। ये जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, अपने आप को कथित अम्बेडकरवादी कहते हैं, ये लेफ्टिस्ट जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, वो जो कथित ब्राह्मणवाद को गरियाते हैं, वो कहते हैं पिघला शीशा डाला। तो हमारे पुरखों ने अगर ऐसी कोई असमानता की तो उसका भूल सुधार हो रहा है, लेकिन ये हमको जिम्मेदार ठहराते हैं ना, कहते हैं यूरेशिया चले जाओ। तो 1947 में जिस किताब के जरिए उसके मानने वालों को ये संदेश दिया जा रहा हो, मैं कहता हूं कत्ल को मैं सबसे आखिरी में रखता हूं, चलो, लेकिन इसका तो जवाब दो कि उनकी किताब जब कहती है कि हमसे कोई दोस्ती भी न रखो, काफिरों से कोई रिलेशन न रखो, फिर गंगा जमनी तहजीब और भारत को सेकुलर मुल्क बनाने का क्या मतलब था भाई? आज वो 15 करोड़ हैं, वो हमसे, उनकी किताब कहती है कि किसी हिंदू से, किसी सिख से, किसी जैन से, किसी पारसी से, किसी बौद्ध से कोई संबंध मत रखो, उनके मददगार मत बनाओ, उनसे मदद न करो, मदद लो। फिर ये कांवड़ यात्रा के समय अपना होटल खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद पहचान बताने पर ये हंगामा करते हैं। क्यों क्यों? मदनी कहां समस्या है? मैं इसीलिए कांग्रेस को भारत में राजनीतिक विपक्ष नहीं कहता, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं राजनीतिक विपक्ष नहीं है, ये भारत के दुश्मन है भाई। राहुल गांधी जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, उसका इकोसिस्टम जवाब दे। मदनी इसमें क्या है? मदनी की तो किताब कहती है, मदनी तो अपने किताब की बात कर रहा है, मदनी का कोई दोष नहीं है। तुमने कलमे के नाम पर एक मुल्क, हमारा देश तोड़ के बना दिया, और बरेलवी और देवबंदी दोनों फिरके के अड्डे, वैचारिक आतंक के अड्डे यहां उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया जी। मदनी सर फिर हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी सवाल उठा रहा है, हमारी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पूरे सिस्टम को बता रहा है कि वो मुसलमानों के प्रति बायस्ड है, और फिर वो कहता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन भी, मतलब हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस मुसलमानों को, दे आर पुशिंग देम टुवर्ड्स द वॉल, उनको दीवार से सटा दिया गया है। अब उनके पास जिहाद के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मदनी क्या गलत कर रहा है सर? वो क्यों माने आपका संविधान? उसकी किताब कहती है शरीयत है तुम्हारे लिए, वो क्यों माने आपकी किताब? वो क्यों माने? वो तो शहर काजी उसका निर्णय लेता है, मस्जिद में उसका निर्णय होगा, जामा मस्जिद में उसका निर्णय होगा। हाथ काटे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे, पत्थर मारे जाएंगे, सरकलम किया जाएगा, ये सजाएं होंगी। फिर वो आपके सुप्रीम कोर्ट को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों माने? क्या गलती है इसमें मदनी की? मुझे मदनी से संवेदना है, मदनी नहीं मानेगा, और मदनी को मैं सलाह दे रहा हूं कि इसका उपाय क्या है। 1947 में जो तुम्हारे साथ धोखा कांग्रेस ने किया, तुमको यहां रोक के, तुम उसका भूल सुधार करो,
और जिस कलमे के नाम पर मुल्क को बनाया था, इस बात की जंग मुस्लिम उम्मा से लगाओ कि हमको पाकिस्तान यहां से एक एक हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान और बांग्लादेश में इक्वली शिफ्ट किया जाए, जितनी संख्या है और जितनी वहां जमीन है। और कांग्रेस ये काम करवाए। बड़ा संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मदद मांगता है ना राहुल गांधी, कहता है कि लोकतंत्र भारत में है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भारत में ठीक से काम ही नहीं कर रहा, अमेरिका तुम दखल दो, यूएसए तुम दखल दो, यूके तुम दखल दो, फ्रांस जर्मनी सब चले आओ। राहुल गांधी और उसके इकोसिस्टम को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, उसकी माता को, उसकी बहन को इस काम पर क्यों नहीं लग जाना चाहिए? यस मदनी, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और मदनी को उनका कलर पकड़ना चाहिए। आप कहते हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन को माने? कहां चुनाव होते हैं साहब? उनका तो फरमान है। वो क्यों मानेंगे आपके संविधान को? उनके लिए शरिया है। वो क्यों मानेंगे आपकी दंड संहिता को? उनके लिए शरीयत में सारी चीजें हैं, सिविल लॉ उनके पास है, सब कुछ तो है। वो यही तो कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट लॉ है भाई, हमको यूनिफॉर्म सिविल लॉ की क्या जरूरत है, सिविल कोड की। और मदनी की यहां कोई गलती नहीं है। 1947 में ये धोखा हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कांग्रेस ने किया है, और इसका एक ही सलूशन है, या फिर उसका सलूशन क्या है कि एक ऐसी सरकार हो जो ये कहती हो, जिसका मुख्यमंत्री कि गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। यही सलूशन है सर। मदनी की इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, एक चीज है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और ये कैसे होगा? ये 2014 से जिस तरीके से सेंटर में और स्टेट दर स्टेट सरकार आप ला रहे हैं, ये इससे संभव हो सकता है कि ये कंट्रोल में रहे, औकात में रहे। मैं कह रहा हूं औकात में रहे। बाकी अल्फला इनके पास है, मदरसे इनके पास है, मदरसे चेक हों। और जिहाद अगर इनको नेचुरली करना है तो ये करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। बस आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कांटा सर पूरे विश्व के लिए है, भारत के लिए है, और भारत के लिए ये कांटा बोने में कांग्रेस के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं। अवनीश भाई, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब सफेद पोश डॉक्टरों का जो गिरोह जिहाद करता हुआ पकड़ा गया, अच्छा एक बात बताइए, महमूद मदनी की परिभाषा को या आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की आरजे साइमा की परिभाषा को ही हम मान लें कि नहीं, असल में जिहाद वो होता है, वो तो शांति प्रिय होता है, वो तो अपने अंदर की लड़ाई होती है। तो ये डॉक्टर्स, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर्स, ये क्या कर रहे थे? चलिए, हम ठीक है, हम आपको छूट दे देते हैं कि ठीक है, हम इसको जिहाद नहीं कहते। आप बताइए ये क्या कर रहे थे? और उनको हु पुश्ड देम टुवर्ड्स द वॉल? ऐसा उनके ऊपर, उन डॉक्टरों के ऊपर क्या जुल्म हुआ था? इंडियन सिस्टम ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत के लोकतंत्र ने, हिंदुओं ने, आरएसएस ने उन डॉक्टर्स के ऊपर ऐसा क्या जुल्म किया था कि उनको मजबूरन अपने पेट पे बम बांध के उड़ जाना पड़ा? महमूद मदनी से ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? महमूद मदनी को इस सवाल का जवाब पता है। किताब, वो किताब कहती है कि काफिरों से बेखौफ खतर लड़ो, खुदा तुम्हारे हाथों उनकी सजा करेगा और उन्हें रुसवा करेगा और तुम्हें उन पर फतह अता करेगा और ईमानदार लोगों के कलेजे ठंडे करेगा। किताब ये कहती है। किताब कहती है कि मुशरिकों को जीने का कोई हक नहीं है। या तो ये तुमको जजिया दे और तब रहे दोयम दर्जे के नागरिक बन के, और या तो इनका कत्ल हो। अब आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस मनमोहन सिंह तक हमसे जजिया लेके इनको देती थी कि नहीं देती थी? मैं प्रूव कर रहा हूं कैसे जजिया हम देते रहे हैं, मनमोहन सिंह तक, सोनिया की सरकार तक।
भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये जजिया नहीं है तो क्या है? ये क्या है सर? हमने जजिया दिया है, हमने लगातार जजिया दिया है, खैरात आज भी दे रहे हैं। सवाल ये होता है सर कि इनको भोजपुरी का अपने यहाँ एक टर्म है, निहुरा के रखना होगा। मैं बार बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि इनको निपटा देना चाहिए, कर भाई क्या करेंगे आप, लेकिन इनको निहुरा के रखना पड़ा। उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है। गुजरात में हम लोग, जब अखबार का दौर था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कौन सा ऐसा हफ्ता होता था सर जब अहमदाबाद में दंगे नहीं होते थे, सूरत में दंगे नहीं होते थे? गुजरात दंगों के लिए जाना जाता था, इतनी छोटी और सहिष्णु गुजराती बेचारा समाज, लेकिन ये दंगा और करते थे, सर, दंगे अढ़ाई अढ़ाई साल तक लगातार चलते थे। लगातार चलते थे, लगातार चलते थे। ये दर्शकों, और सर, ये बात दर्शकों को, नई युवाओं को बतानी, इसलिए जिनको गंगा जमनी तहजीब का चूरन चटाया जा रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि 2.5 साल तक दंगा चला है गुजरात में, और सर, राजधानी में। और अहमदाबाद के दंगे होते कैसे थे 2.5 साल तक? ये भी देखिए कितने सुविधाजनक तरीके से दंगे होते थे। छुट्टी के दिन दंगा फिर से काम करता था, बाकी 6 दिन ये काम करता था, बाकी 6 दिन ये अपने काम करते थे। मतलब इस तरीके से 2.5 साल दंगे चले हैं। पता चला हर जुमे को कांड हो रहा है। हर जुमे पे वो उनका वो खुतबा सुन के, वो जो तकरीर होती है सुन के, शहर में दंगा हो निकलते जा थे। रहा है। तो ऐसी जगह को जहां से दंगा जनरेट हो रहा है हर जुमे को, क्यों ना बुलडोजर फेर दिया जाए भाई? कोई महमूद फिर रहा गजनी है से पूछ बुलडोजर। ले। और एक चीज और बताऊं सर, उस खुतबे पे बैन परमानेंट क्यों ना लगा दिया जाए? 2 चीजें हो रही हैं। अब थोड़ा सकारात्मक, अभी तक हम लोगों ने इस पर बात किया, थोड़ा सा सकारात्मक समाधान की तरफ चलते हैं। कैसे समाधान हो रहा है? 2014 से समाधान हो रहा है। मैंने अभी कहा कि यही एक तरीका है आपके पास कि आप सेंटर में सरकार कंटिन्यू करिए, सत्ता की निरंतरता बनाए रखिए और राज्यों में भी लेके आइए। समाज भी अब जाग रहा है। राहुल गांधी बहुत बोलता था ना कि जैन जी उतर जाओ, जैन जी उतर जाओ। मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने बताया कि राहुल गांधी, बधाई हो जैन जी, भारत में उतर चुका है। अरुणाचल प्रदेश में कौन उतरे हैं? इंडिजिनस अरुणाचल के यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वो युवा ऐसी हर अवैध मस्जिदों और इंक्रोचमेंट करने वालों की पहचान कर रहे हैं, उनसे कागज मांग रहे हैं, थानों को जमा करा रहे हैं, पुलिस को वहीं मौके से ही कॉल कर रहे हैं, रेवेन्यू के अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं, और पूरी सिविल सोसाइटी, वहां के स्थानीय लोग उनको बिल्कुल उनकी सच्चाई उनके मुंह पे बता रहे हैं। दर्शक अगर चाहें तो तमाम वीडियोस घूम रहे हैं, कुछ पेजेस भी हैं। अरुणाचल प्रदेश यूथ, इंडिजिनस यूथ के नाम से टाइप कीजिएगा और सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। ये है परिवर्तन, ये इलाज है इनका। दूसरा इलाज क्या है? योगी जी अल्फला के बाद या अल्फला से पहले जितने भी मदरसे हैं, उनकी वैधता अवैधता, इन सारों का सर्वे करा रहे हैं। कौन कर रहा है? एटीएस कर रहा है। ये है इनका इलाज। आधार कार्ड वाला डिसीजन, या तो प्रूव करो सिटीजनशिप या तुम्हारा इलाज होगा। ये है इनका इलाज। असम में एक जो इलाज हेमंता और विश्व शर्मा कर रहे हैं, ये एक है इलाज इनका इलाज। एक हाँ, इलाज और है। अल कायदा को और जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया ना, हाँ, तो अल कायदा के अब्बू को क्यों न किया जाए? अल करना कायदा चाहिए। की जो जन्मदात्री संस्था है, जो जन्मदात्री बिल्कुल कर, विचार है, जो जन्मदात्री किताब है, जो जन्मदात्री पॉलिटिकल सोच है, जो जन्मदात्री आइडियोलॉजी है, सहमत हूं। उस पर बैन करने की जरूरत है कि नो, यू कैन नॉट फॉलो दिस वायलेंट आइडियोलॉजी, वायलेंट रिलीजन। बिल्कुल सर, अभी तो जुमा जुमा 10 साल हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सत्ता की लंबी निरंतरता बनी रहेगी, तो ही ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। और आपकी दोनों बातों से मैं सहमत हूं। इसके अलावा संविधान से सेकुलर शब्द को दफा कीजिए। सेकुलर ही उसी दिन खत्म थी, 1947 में दफन थी, और थी ही नहीं 70s में। क्यों घुसेड़ा? और हिंदुओं से जकात लेके
इनको दामाद बना के रखने वाले और संसाधनों पर पहला हक समझने वाले देश के इस शत्रु हिंदुओं और सनातनों के शत्रु पार्टी कांग्रेस को कभी सत्ता में मत आने दीजिए। इसके अलावा और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। और इनका मुहर्रम सालों साल चलने दीजिए, कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो उनको इनकी किताब बता रही है। इसके अलावा ये और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो मुसलमान मदनी स्टाइल का नहीं है वो बेचारा सच्चा मुसलमान नहीं है, वो गलत मुसलमान है। असली भटका हुआ मुसलमान वो है। ये जो AK-47 उठा के और बम बन के फटते हैं, इनको जो भटका हुआ नौजवान बोलते हैं, ये पाखंडी शुद्धतावादी, वो थोड़ा ही हैं। जो हमें काफिर नहीं मानता है, भले मुंह से ही सही, वो बिगड़ा हुआ और भटका हुआ मुसलमान है साहब। सच्चा मुसलमान वही है जो बाबा रामदास से, अवनीश PN शर्मा से कोई संबंध न रखे, कभी कोई मदद न ले न मदद दे, जब मौका मिले तो कत्ल कर डाले। यही सच्चा मुसलमान है। या तो हमसे महीने का जजिया ले मोहल्ले में रहने का। और ये समय समय होता है जहां इनकी डेमोग्राफी हो जाती है, ये फ्राइडे की छुट्टियां कर देते हैं। सर, ये अपनी किताब से इस कदर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज रहते हुए भी, योगी की सरकार रहते हुए भी 50 से ऊपर ऐसे प्राथमिक सरकारी स्कूल जहां टीचर और प्रिंसिपल मुसलमान हैं और गांव में मुस्लिम ज्यादा आबादी है, वहां छुट्टी सरकारी स्कूल में संडे की बजाय फ्राइडे करते हैं। तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज यही है कि योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार लगातार यूपी में बनी रहे, ये पकड़े जाते हैं, उसके बाद इनका इलाज होता है। इनका इलाज लगातार जारी रखना है। एक बार गुजरात में इलाज हुआ, ये कायदे से दुरुस्त हैं। और दुनिया में जहां जहां भी इनका इलाज हुआ है, भले इनके अपने शासकों ने कहा है, हम लोग बार बार अतातुर्क का उदाहरण देते हैं, ये बिना इलाज के सही नहीं रह सकते और इसीलिए ये हमेशा दर्द में रहेंगे। और ये दर्द में हैं, इसका मतलब है कि इनका इलाज हो रहा है। जी, अवनीश भाई, चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम सर। जय जय श्री राम।